This news is brought to you by Sadana Dental Clinic, Palampur. कोरोना के कारण हिमाचल में टायरिंग पर भी असर पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग इन दिनों टायरिंग का कार्य शुरू कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। मई माह शुरू हो गया है, लेकिन बारिश और ठंड पीछा नहीं छोड़ रही है। दिव्य हिमाचल को विभाग के अधिशासी अभियंता मंडल पालमपुर मस्तराम राणा ने बताया कि अभी 71 कार्यों पर ब्रेक लग गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 48 करोड़ रुपए है। इनमें एनुअल मेंटेनेंस प्लान, 2 पुलों का निर्माण कार्य, पैचवर्क आदि शामिल है। इसमें 55 कार्यों को करने की परमिशन मिल चुकी है तथा 15 कार्य दोबारा शुरू कर दिए हैं तथा टायरिंग के कार्य भी शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कर दिए जाएंगे। टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं हम पालमपुर मंडल के अधिशासी अभियंता मस्तराम राणा जी से। आइए जानते हैं लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान पीडब्ल्यूडी के कितने काम रुके हुए थे, कितनों को परमिशन हो चुकी है और जो अपना टायरिंग का पीरियड चला हुआ है, लोक निर्माण विभाग इसमें टायरिंग के काम चले हुए होते थे, लेकिन लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान जो लेबर है उसका सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में अभी मेरे ख्याल से कोई भी कार्य टायरिंग का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं अधिशासी अभियंता मस्तराम राणा जी से, पूरी जानकारी लेते हैं। अच्छा, पालमपुर मंडल में लोक निर्माण विभाग के एएमपी के 36 किलोमीटर इस बार सैंक्शन हुए हैं। तो ये 432 लाख रुपया सैंक्शन हुआ इसके लिए, लेकिन कोई भी कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है। अब इसे लॉकडाउन की वजह से कह सकते हैं, मौसम भी साथ नहीं अभी तक दे रहा है। इसके अलावा 4 पुलों का कार्य भी रुका हुआ था, वो 2 करोड़ 5 लाख सैंक्शन कॉस्ट है इन पुलों की। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 16 कार्य सैंक्शन हुए हैं और कार्य शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन में बंद हो गया था। ये लगभग 28 करोड़ रुपए के सैंक्शन हुए हैं। इसके अलावा गर्मी में पैचवर्क भी करना होता है, जो कि 56 लाख का अवार्ड किया हुआ है अलग अलग ठेकेदारों को। तो वो भी अभी शुरू नहीं हो पाया है मौसम की वजह से। और साथ में 4 भवन 10 करोड़ के कार्य चले हुए हैं इसमें। इसके अलावा नवाड के 3 काम हैं 7.5 करोड़ के। तो ये 71 प्रोजेक्ट बनते हैं मेन जो हैं। इनमें से 59 प्रोजेक्ट की हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार परमिशन दे दी है ठेकेदारों को कार्य शुरू करने की, जिनके पास कैपिटल लेबर है या लोकल लेबर एम्प्लॉय करेंगे। तो इसमें से 15 कार्य शुरू हो चुके हैं, बाकी भी जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद है। सर, इस वक्त जो टायरिंग का काम है उसके लिए परमिशन जो है मेरे ख्याल डीसी साहब से हो चुकी है जी, परंतु ऐसा सुनने में आया है कि पहले जो ठेकेदार लेबर को टेम्पो या टिप्पर में भर के लाता था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उस टाइम कोई भी सिस्टम नहीं होता था। कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है। तो अभी तक मेरे ख्याल से लेबर जो है ठेकेदार की कहीं भी नहीं आई है। और ऐसा पता सुनने को मिला सूत्रों से कि HRTC वालों से बात चली थी, तो वो पर डे 10,000 रुपये मांग रहे हैं। तो ठेकेदार उसको 10,000 रुपये खर्चने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपनी जगह सही है कि जिस अमाउंट में उसको काम करना है तो घाटे में जाएगा काम। तो इसके लिए विभाग ने क्या आगे प्रोसेस की है? जी, लेबर शिफ्टिंग का की परमिशन भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा दे दी गई है ठेकेदारों को। और ये सही है कि HRTC वाले 10,000 रुपया पर डे
मांग रहे हैं लेबर शिफ्टिंग का, तो उसके लिए भी ठेकेदार तैयार है करने के लिए। तो उम्मीद है कि जैसे ही मौसम थोड़ा फेवरेबल होता है तो काम टारिंग के शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अधिशासी अभियंता जी ने पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी दी, उम्मीद है कि टायरिंग का काम भी जल्दी शुरू हो पाएगा और बाकी जो कुछ बिल्डिंग के काम बताए उन्होंने, ब्रिजेस के काम बताए, पैच वर्क बताया, उम्मीद है कि सभी काम समय पर होंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। मैं अपने सहयोगी कुलदीप सोनी के साथ संजय सोनी, दिव्य हिमाचल टीवी गोपालपुर। मैं एम.आर. राणा, एक्शन PWD पालमपुर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कहना चाहूँगा कि जो काम ठेकेदारों ने या विभाग के स्तर पे शुरू हुए हैं उसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन जो है उनका पालन किया जाए, जैसे कि बार बार हाथ धोए जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए और इसके अलावा और भी थर्मल स्कैनर भी हमने हर साइड पे उपलब्ध करवाए हुए हैं, उससे भी वर्कर्स की जांच की जाए, दिन में कम से कम एक बार जरूर की जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए साइट्स पे, ताकि इस महामारी से बचाव हो सके सबका। धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सबसे जरूरी है और भी गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से हैं वो सबको हमने उसकी प्रति जारी करती हुई है, तो सबका ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implants. Dr. Ashish Sadhana, USA trained MDS, oral and maxillofacial trauma and implant specialist, diplomat and gold medalist doing implant from last 15 years. Sadhana Dental Clinic introducing the most advanced dental clinic with latest machinery. डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स, फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स, स्पेशलाइज्ड डेंचर्स, लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।